नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 चित्रकला आलेखन का पेपर यूपी बोर्ड 2023। तो देखिए पेपर का पहला पेज। यहाँ आप अपना अनुक्रमांक जहाँ लिखा रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ नाम लिखेंगे। यह है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। सूचनाएं: नोट्स: 3 खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ख में आलेखन और खंड ग में किसी एक का चित्र बनाना है। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। खंड ग में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। सभी के अंक समान है। वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें से एक ही का बनाना है। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखे तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। ड्राइंग शीट यानी कवर पेज पर तो रोल नंबर लिखना है, लेकिन जिस पर आप ड्राइंग बनाएंगे उस पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। दिए गए पारदर्शी कागज ट्रेसिंग पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए, यानी नत्थी कर दीजिए। और यही सब बात यहाँ अंग्रेजी में बता दिया गया। तो अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। तो देखिए आपके सामने आ गया खंड क वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए। लिखा है पहला प्रश्न जो है 4 विकल्प दें, एक सही है। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है? भैया पंचमढ़ी किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में है। अगला है तैल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तेल माध्यम के चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तैल माध्यम में तो तारपीन का तेल सही विकल्प जो है तारपीन का तेल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा आकार? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, कोण, कौन सा? जिसे वृत्त में भी आप आलेखन बनाएंगे, वृत्त में। वर्ग चारों हो जाए, इसमें भी आप आलेखन बनाएंगे। त्रिकोण में भी आप आलेखन बनाएंगे, लेकिन कोण में अधूरा। तो सही विकल्प क्या है? द। अगला है किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों की चर्चा की है? तो 4 विकल्प है। भारतीय कला का इतिहास, मेघदूतम, कामसूत्र, भारतीय कला के 6 अंग। तो इसमें चौथा का सही विकल्प जो है वह कामसूत्र है। कामसूत्र में उसका चर्चा है, वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्र धनुष का रंग नहीं है? नीला होता है, नारंगी होता है और भूरा नहीं होता, लाल होता है। यानी सही विकल्प 5वां का श। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वो नारंगी हो जाए? लाल रंग में कौन सा? लाल रंग में कौन सा? लाल रंग में तो पीला मिलाने से वो नारंगी हो जाता है। सरल रेखा क्या है? सरल रेखा क्या है? तो देखिए भाई, पैमाने से खींची जाने वाली रेखा नहीं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, सही ब है। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए आपके सामने आ गया तीसरा पेज, जिस पर पहले का 8वां प्रश्न, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो 8वें का सही विकल्प खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित हैं? भैया खजुराहो के विख्यात मंदिर मध्य प्रदेश, जिला का नाम छतरपुर है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। किस जिले में पूछा जाएगा? छतरपुर। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? आयल। ठीक है। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग नीला, सही विकल्प। अब देखिए यही बात अंग्रेजी वर्जन में पहले की जो प्रश्न है अंग्रेजी मीडियम के छात्र जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर मैंने बता चुका हूँ। तो 5वें तक आप ले सकते हैं।
और छठवें से लेकर अंतिम तक ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए ये भी है वही, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के छात्र। और 9वां तक, फिर देखिए 10वां है। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तक तो आपने 10 नंबर का हो गया। अब देखिए आलेखन अनिवार्य 60 नंबर का, डिजाइन कंपलसरी, यह करना है अथवा इसके आगे अथवा लिखा है, आप देख सकते हैं। साड़ी के पल्लू या आंचल के उपयुक्त एक सुंदर आलेखन बनाइए। आलेखन की रूप रचना एक 22 सेमी गुणे 15 सेमी के आयत में कीजिए। इसके आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें। आलेखन कमल के फूल, पत्तियों, कलियों तथा यथास्थान कम से कम एक सुंदर पशु अथवा पक्षी पर आधारित हो। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारी हो सकता है। इन तीनों रंगों में सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। इसे 3 रंगों में, यानी 3 रंग का ही यूज करना है, याद रखिए, प्रयोग करना है। रंग व्यवस्था आकर्षक और नेत्र रंजक होनी चाहिए। यानी जो 3 रंग आप प्रयोग करेंगे वो चित्र के अनुसार प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप 20 क्या करेंगे, 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा एक आयत बना लेंगे और उसी में इसको बनाना है। यदि यह नहीं करना चाहते हैं आप, यदि यह नहीं करना चाहते हैं तो आप ये करिए, अथवा लिखा है 2 ऑप्शन इसमें, ये अथवा यहाँ पर देखिए आ गया। 20 सेमी लंबा एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए जिसके बीच की चौड़ाई या व्यास 15 सेमी होनी चाहिए। फूलदान के आंतरिक भागों को सुंदरता से विभाजित करें तथा इसको किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों पर आधारित सुंदर आलेखन से सुसज्जित करें जिसमें कम से कम एक पशु अथवा पक्षी का समावेश हो। आलेखन अलंकारिक होना चाहिए तथा 3 सहयोगी रंगों से सुंदर संगति के साथ पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक तथा चमकदार होनी चाहिए। अब 60 नंबर का जो नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा मिलेगा, इकाइयों की मौलिकता, जो आप बनाए उसकी मौलिकता वही है एवं पुनरावृत्ति। 12 नंबर लयात्मक रेखांकन, लय के आधार पर, ये नहीं कि तिरछा इधर उधर नहीं। उत्तम संगत एवं रंग योजना, जो जिस रंग की आवश्यकता है उसी रंग का प्रयोग कीजिए। 24 नंबर सामान्य प्रभाव आकर्षक, उसका प्रभाव सामान्य और आकर्षक लगे, तब ये 60 नंबर आपको मिलेंगे। अब यही बात जो है सब किस में लिख दी गई, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ तक, और फिर हम नीचे भी बढ़ते, ये देखिए यह करना, यह तो यह करना, और ये देखिए यहाँ तक। तो अब हम चल रहे हैं आपको लेकर अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने आ गया, ये है यहाँ पर 6 छठवां पेज। अब देखिए 10 नंबर आप टिक कर चुके हैं, आलेखन में 70 नंबर का हो गया। अब यहाँ 30 नंबर बचा है, प्रकृति चित्रण। किसी एक का चित्र बनाना है भैया, सबका नहीं, और 30 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियों पौधों को टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रकृति चित्रण स्मृति से न बनाएं, यानी रंगना है कहने का मतलब। चित्र का आकार 20 सेमी से कम न हो। पुष्प की ताजगी और रंग और पत्तियों, कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हुबहू दिखाने का प्रयास करें। आपके ठीक है सामने एक पुष्प रख दिया जाएगा और उसका चित्र बनाना है, और जो नंबर वितरित किया जाएगा आपको इस आधार पर जो 30 नंबर मिलेंगे। पौधे को उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, भैया उसका आकार सही से होना चाहिए। पारदर्शी आकर्षक रंग योजना, ठीक है। प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, अथवा यदि यह नहीं करना चाहते हैं प्रकृति चित्रण तो स्मृति चित्रण कीजिए।
अब यहाँ पर आपको केवल रंग का प्रयोग नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB 1B 2B 3B अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेमी हो। इसमें से किसी एक का, एक प्लेट में 2 केले, सूटकेस, हाथी, ईंटों के ऊपर एक भगोना, किसी एक का छाया, ठीक है ना, चारों में से एक। अथवा ये नहीं करना चाहते हैं तो चलिए आइए, अथवा ये नहीं करना चाहते हैं 30 नंबर का, तो देखिए यहाँ पर आ जाइए। अथवा स्मृति चित्रण नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर 15 सेमी गुणे 20 सेमी गुणे 15 सेमी के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्र तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या कोई और माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण के माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। किसी एक का नदी किनारे का दृश्य, खेत में कार्य करती स्त्रियां, ग्रामीण देश में कुछ वृक्ष एवं झोपड़ी। देखिए एक ही का करना है, ये 3 दिए गए हैं ना, इसमें से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार करना है। और जो नंबर आपको आवंटित किए जाएंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीनों में से एक का, ये नहीं मत करिएगा तीनों बना दें, नहीं। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य 10 नंबर। उपयुक्त संयोजन, जो नदी किनारे दृश्य बनाइए आप, पेड़ बनाएंगे और सूर्य उगता सूर्य बनाएंगे, सब पक्षी बनाएंगे, तो उसमें संयोजन होना चाहिए। सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन एवं प्रयोग, जो रंग का प्रयोग कीजिए, पेड़ के लिए जैसे टहनी के लिए कुछ होगा, पत्तियों के लिए हरा होगा, और जड़ के लिए कुछ होगा भूरा ब्राउन, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे आप। वातावरण का सही दृश्यांकन, जो वातावरण उसका सही दृश्यांकन कीजिए। नदी किनारे का दृश्य, खेत में कार्य करती स्त्रियां, ग्रामीण देश में कुछ वृक्ष, जो भी कीजिए उसका वातावरण का जो है उसके सही दृश्यांकन करना चाहिए। अब यही बात जो है किसमें है, अंग्रेजी, जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं देख सकते हैं आप, या ये। और अंतिम पेज आपके सामने आ ही गया, समय आ गया विदा लेने का, ये है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। नमस्कार।